Assalamualaikum. How are you? Hope you will be fine. It's me ZQ and you are watching ZQ English. Okay, let's start. आज हम पढ़ेंगे कंजंक्शन के बारे में। ये पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज़ का हमारा आज का 7th टॉपिक है कंजंक्शन। तो आइए जानते हैं कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। कंजंक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइन नाउन वर्ब और सेंटेंसेस। कंजंक्शन ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन को नाउन के साथ जोड़ता है, वर्ब को वर्ब के साथ जोड़ता है या एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ता है। बेसिकली ये क्या लिंकिंग वर्ड है। एग्जाम्पल है इसकी, सना इज़ ऑनेस्ट, सना इज़ काइंड। अब ये दो सेंटेंस हैं, सना इज़ ऑनेस्ट एंड सना इज़ काइंड। अब देखिए कि कंजंक्शन जो है वो इसको किस तरीके से जोड़ता है। सना इज़ ऑनेस्ट एंड काइंड। अब एंड क्या है, ऑनेस्ट और काइंड दो वर्ड्स हैं, इनको आपस में जोड़ है एंड। तो एंड क्या है, एंड कंजंक्शन है। डू यू वांट कॉफ़ी, डू यू वांट टी। क्या आपको कॉफ़ी चाहिए, क्या आपको चाय चाहिए। तो अब इनको किस तरीके से जोड़ेंगे, डू यू वांट कॉफ़ी और टी। अब और क्या है, इसमें कंजंक्शन है जो कि कॉफ़ी और टी को आपस में जोड़ है। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कंजंक्शन की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड थर्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब फर्स्ट वन देखें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये 7 कंजंक्शंस है हमारे पास, फॉर एंड नॉर बट और येट एंड सो। ये फैन बॉय वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। एफ फॉर, ए फॉर एंड फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आफ्टर, इवन दो, ऑल दो, एवरी टाइम, एज, इफ, एज फॉर एज, इन ऑर्डर डेट, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स है इसकी। एंड थर्ड है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो हैं ये पेयर्स में यूज़ होते हैं। इधर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉर, बोथ एंड, वेदर और, जस्ट आल्सो, एज। तो आइए बारी बारी हम इन तीनों टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। द फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज्वाइन लाइक विद लाइक। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं कि सेम एक जैसी चीज़ को आपस में जो है ना वो जोड़ते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, नाउन विद नाउन, यानी नाउन को नाउन के साथ जोड़ेंगे। मोस्ट चिल्ड्रन लाइक कुकीज़ एंड मिल्क। अब कुकी और मिल्क दोनों नाउन है, इन दोनों को आपस में जोड़ है। एंड का वर्ड एंड क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एडजेक्टिव विद एन अदर एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव के साथ जोड़ता है। द ओल्ड कैसल सीम ग्रैंड येट मिस्टीरियस। ठीक है, अब ग्रैंड एंड मिस्टीरियस दोनों एडजेक्टिव हैं और येट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एडवर्ब विद एडवर्ब, एक एडवर्ब को दूसरे एडवर्ब के साथ जोड़ता है। स्लोली बट श्योरली द टर्टल फिनिश द रेस। अब स्लोली एंड श्योरली क्या है, ये एडवर्ब्स हैं और बट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि दो एडवर्ब्स को आपस में जोड़ है। क्लॉज विद क्लॉज, क्लॉज को क्लॉज के साथ जोड़ता है। एग्जाम्पल्स देखिए, माई डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी दिस बट आई डोंट वांट टू लिसन। अब इसमें बट क्या है कि जो एक क्लॉज को, यानी कि माई डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी दिस, ये एक क्लॉज है हमारे पास, और दूसरा क्लॉज क्या है, आई डोंट वांट टू लिसन, मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया लेकिन मैंने उसे नहीं सुना। अब ये दो क्लॉजेस हैं, इन दोनों क्लॉजेस को बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है। When joining two clauses with coordinating conjunction, always place a comma before the conjunction. जब भी हम दो क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से आपस में जोड़ते हैं तो हमेशा जो है वो पहले कंजंक्शन से पहले क्या आएगा, कॉमा आएगा। इस एग्जांपल में आप देख लें कि माय डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी दिस बट अब क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और बट से पहले क्या आ रहा है, कॉमा आ रहा है। There are 7 coordinating conjunction which are short, simple but they are only 2 or 3 letters. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन 7 हैं जो कि सिंपल है,
वर्ड्स होते हैं, शॉर्ट होते हैं और 2 या 3 लफ्ज़ों पर ये मुश्तमिल होते हैं। तो जानते हैं कि वो कौन कौन से वर्ड हैं। देयर इज़ एन ईजी वे टू लर्न विद देयर इनिशियल स्पेल। इन्हें याद करना बहुत आसान है इनके इनिशियल स्पेलिंग से। वर्ड क्या है? फैन बॉयज़, FANBOYS। अब इनके इनिशियल स्पेलिंग याद कर लो तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो आपको याद हो जाएंगे। F फॉर है। एग्जाम्पल इसकी देखें, दे वर फ्रस्ट्रेटेड फॉर द स्कूल हैड कट द फंडिंग फॉर ऑल द इंक्रीमेंट प्रोग्राम। अब इस एग्जाम्पल में देखें कि फॉर क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एंड, ए फॉर एंड है। एग्जाम्पल इसकी देखें, इन दिस कोर्स आई विल राइट अ लेक्चर रिव्यू, केस ऑफ स्टडी एंड अ फाइनल पेपर। एन फॉर नॉर है। द स्टूडेंट डिड नॉट कंप्लीट द होमवर्क नॉट डिड दे पास द टेस्ट। स्टूडेंट्स ने ना तो अपना होमवर्क कंप्लीट किया और ना ही टेस्ट पास किया। अब नार क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बी, बट द स्टडी इज सेवरल ईयर ओल्ड बट स्टिल वैल्यूएबल टू दिस स्टडी। कि जो स्टडी है, जो लाइब्रेरी है, वो कई साल पुरानी है लेकिन अब भी वो पढ़ाई के लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल है। तो बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ओ, और at the end of the class, the students can choose to write an essay or take a test. क्लास के एंड में स्टूडेंट चूज़ करेंगे कि उन्हें ऐसे लिखना है या कि टेस्ट देना है। तो अब इसमें आर क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। वाई, येट द पेशेंट कंप्लेंट ऑफ क्रॉनिक पेन येट रिफ्यूज ट्रीटमेंट। एस, सो I have only been a nurse for 1 year, so I have little experience with paper charting. मैं सिर्फ 1 साल के लिए नर्स रही, सो इसलिए आई हैव लिटल एक्सपीरियंस कि मुझे पेपर चार्टिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, अब ये 2 सेंटेंस हैं कि मैं एक अरसे के मैं सिर्फ 1 साल के लिए जो है वो नर्स रही हूँ। एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है कि मुझे पेपर चार्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं है। अब इन दोनों वर्ड्स को हमने जोड़ लिया सो की मदद से, सेंटेंसेस को सो की मदद से, कि मैं 1 साल के लिए नर्स रही हूँ इसलिए मुझे इतना एक्सपीरियंस, इतना तजर्बा नहीं है। ये थे हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हम पढ़ते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि क्लॉज क्या होते हैं। जब तक हम क्लॉजेस के बारे में नहीं पढ़ते, नहीं समझते, तो हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को समझ नहीं सकते। तो आइए पहले जानते हैं कि क्लॉजेस क्या होते हैं। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इंक्लूड अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज अल्फाज का ऐसा ग्रुप है, ऐसा मजमुआ है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होने चाहिए। मीन ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, तो वो क्या होगा? क्लॉज होगा। इन दोनों में से अगर एक भी मिसिंग होगा तो वो क्लॉज नहीं होगा। अब इसमें इस एग्जाम्पल में आप देखिए कि सना सिंह। सना क्या है? सब्जेक्ट है, और सिंह क्या है? वर्ब है। ये क्या है? ये एक क्लॉज है। इसी तरीके से व्हेन शी वेक अप, व्हेन शी वेक अप, ये क्या है? क्लॉज है, क्योंकि इसमें शी क्या है? सब्जेक्ट है, एंड वेकअप क्या है? वर्ब है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक ही सेंटेंस में है, सो ये क्या है? एक क्लॉज है। इन द मॉर्निंग, अब इन द मॉर्निंग में आप देखें कि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं हैं, तो इसलिए ये क्या है? ये एक फ्रेज़ है। तो क्लास और फ्रेज़ में आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि क्लास क्या होता है कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हों, तो वो क्या होगा? क्लास होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लास। क्लास की 2 टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लास के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को डिटेल से पढ़ेंगे। इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है? वन डैट कैन स्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लास ऐसा सेंटेंस है जो कि अकेला अपने मीनिंग को
वाजिया कर सकता है, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो अकेला अपने मीनिंग को एक्सप्लेन कर सकता है। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? वन डैट इज़ यूजली अ सपोर्टिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, जो कि दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है अपने मीनिंग को वाजिया करने के लिए। जी, अब क्लॉजेस के बारे में पढ़ने के बाद कि क्लॉजेस क्या होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद हो। टू टाइप्स हैं इसकी, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्या होता है? जो कि किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, वो अपने मीनिंग्स को खुद ही वाज़ेह कर लेता है, अकेला खड़ा हो जाता है। और डिपेंडिंग क्लॉज क्या होता है? जो कि सपोर्टिंग होता है, जो किसी दूसरे पे डिपेंड करता है। ये सब पढ़ने के बाद आइए हम जानते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या होते हैं। Subordinating conjunction. Subordinating conjunction is a connecting word that introduces a dependent clause and joins it to an independent clause. Subordinating conjunction ऐसे connecting word है जो डिपेंडिंग क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जोड़ते हैं। इसीलिए आपको मैंने बोला था कि क्लॉजेस के बारे में जानना में ज़रूरी है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को समझने के लिए। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करते हैं कि डिपेंडिंग क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ते हैं। व्हेन द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज लिंक्ड टू द डिपेंडिंग क्लास द यूनिट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेटिंग क्लास। जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की मदद से डिपेंडिंग क्लास को जोड़ते हैं तो फिर वो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग क्लास बन जाता है, यानी कि हम उसको सबऑर्डिनेटिंग क्लास भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल है इसकी, He was annoyed because the train has stopped. अब आप इस एग्जाम्पल में देखें कि he was annoyed because the train has stopped. अब he was annoyed एक हमारे पास क्लॉज है और दूसरा है the train has stopped, ये दूसरा क्लॉज है हमारे पास। वो नाराज़ था क्योंकि द ट्रेन है स्टॉप, ट्रेन रुक गई थी। अब इस एग्जाम्पल में आप देखें कि वो नाराज़ था, ये क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि नाराज़ है, क्यों नाराज़ है हम नहीं जानते, ठीक है। द ट्रेन है स्टॉप, ट्रेन रुक गई है, ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही वॉज एनाइड क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एंड द ट्रेन है स्टॉप क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इन दोनों को आपस में क्या वर्ड जोड़ रहा है? बिकॉज। ही वॉज एनाइड बिकॉज द ट्रेन हैज स्टॉप्ड। आई एट व्हेन आई वॉज हंग्री। आई एट एक क्लॉज है एंड आई वॉज हंग्री सेकेंड क्लॉज है। अब आई एट कौन सा क्लॉज है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है कि मैंने खाया कब, ठीक है। व्हेन आई वॉज हंग्री जब मैं भूखा था, तो ये कौन सा हो जाएगा? इंडिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ा है व्हेन, तो व्हेन हमारे पास क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यू मे बी डिसअपॉइंटेड इफ़ यू फेल। अब इस सेंटेंस में आप देखें कि यू मे बी डिसअपॉइंटेड ये हमारा मेन क्लॉज है और इफ़ यू फेल ये हमारा क्या? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, क्योंकि इफ़ यू फेल, अब इसमें इफ़ क्या है? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इस क्लास के साथ, क्योंकि हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाए, इसलिए अब हम इसको क्या बोलेंगे? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। इफ़ यू डोंट ट्राई, अब इसमें इफ़ क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। और यू आर डूम ये क्या है? मेन क्लॉज है हमारे पास। Subordinate conjunction can be found in sentence containing two clauses. Subordinating conjunction कहाँ पर लगते हैं? जबकि किसी सेंटेंस में हमारे पास टू क्लॉजेस मौजूद हो, क्योंकि आपने पढ़ा है कि डिपेंडिंग को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ता है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाने के लिए एक सेंटेंस में टू क्लॉजेस का होना जो है वो ज़रूरी है। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड अ मेन क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और दूसरा कौन सा होना चाहिए? मेन क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जब हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा देते हैं तो वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज बन जाएगा। एंड अ डिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज का होना ज़रूरी है। दे मस्ट कम एट द बिगनिंग ऑफ द डिपेंडिंग क्लॉज, ये हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज के शुरू में आता है।
सबऑर्डिनेटर हेल्प लेट मीनिंग टू अ सेंटेंस बाय लिंकिंग द आइडिया। सबऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं कि ये सेंटेंस को मीनिंग देते हैं, हमें उसको समझने में मदद देते हैं। Subordinate conjunction, also known as subordinators, subordinate conjunctions and complementizer। अब subordinate conjunctions जो है इसको हम subordinators भी कहते हैं, subordinate conjunctions भी कहते हैं। ये दो तो हो गए कॉमन वर्ड। एक थर्ड वर्ड भी है complementizers। ये जो है ये कॉमनली तो यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम्स में आ जाता है कि कम्प्लीमेंटाइज़र्स को एक्सप्लेन करें या कम्प्लीमेंटाइज़र्स क्या होते हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कम्प्लीमेंटाइज़र जो है वो सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस ही होते हैं, उसी का ही दूसरा नाम है, तो आप इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैनी सबऑर्डिनेटर्स आर सिंगल वर्ड्स सच एज because, before, when, but some subordinators consist of more than one word such as long as, even though, expect that। कुछ कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि बिकॉज है, बिफोर है, व्हेन है। इन कुछ सब ऑर्डिनेटर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा वर्ड्स पे भी मुश्तमिल होते हैं, जैसे कि एज लॉन्ग एज है, इवन दो है, एक्सपेक्ट दैट है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस परफॉर्म टू फंक्शन इन अ सेंटेंस। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो एक सेंटेंस में दो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से हैं? द फर्स्ट वन, इट एलिस्ट्रेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट क्लास। ये इंडिपेंडेंट क्लास की अहमियत को वाजिया करता है। और सेकंड है, इट प्रोवाइड ट्रांजिशन बिटवीन टू आइडियाज़ इन द सेम सेंटेंस। एक सेंटेंस में दो आइडियाज़ के दरमियान जो फ़र्क है उसको वाजिया करता है। अब ये ट्रांजिशन किस किस्म की हो सकती हैं कि हमें प्लेस के बारे में बता सकता है, टाइम है, कॉज है, अफेक्ट है, रिलेशनशिप के बारे में जो है ना ये बात करता है। जानते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस की एग्जांपल्स क्या है। As she blew out candle atop birthday cake, she caught her hair on fire। जैसे ही उसने अपनी बर्थडे केक की कैंडल बुझाई, उसके बालों को आग लग गई। अब इसमें देखें कि हमारे पास दो क्लॉज हैं। शी ब्लो आउट कैंडल अटॉप बर्थडे केक, कॉट हर हेयर ऑन फायर। अब ये दो क्लॉजेज हैं कि जैसे ही उसने कैंडल जलाई उसके बालों को आग लग गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सारा बिगेन टू स्नीज। सारा ने छींकना शुरू कर दिया। Whenever, जब कभी भी, she open a window to get a breath of fresh air। जब कभी भी वो ठंड ताज़ा हवा लेने के लिए खिड़की खोलती है तो उसको क्या है, छींकना शुरू कर देती है। When the doorbell rang, my dog bark loudly। जब भी डोरबेल बजती है मेरा कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है। कंजंक्शंस की हमारी थर्ड टाइप है कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो आइए जानते हैं कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन और सॉर्ट ऑफ लाइक टैग टीम कंजंक्शन, यानी टैग टीम की तरह होते हैं। इसमें सिंगल वर्ड नहीं होता, ये हमेशा पेयर्स में आते हैं। दे कम इन पेयर्स एंड यू हैव टू यूज़ बोथ ऑफ देम इन डिफरेंट प्लेसेस इन अ सेंटेंस। ये हमेशा पेयर्स में आते हैं और आपने इन दोनों को इस्तेमाल करना होता है एक ही सेंटेंस के अंदर, आप इसको सिंगली यूज़ नहीं कर सकते। दे गेट नेम फ्रॉम द फैक्ट डैट दे वर्क टुगेदर। अब को रिलेटिव, आप इसका नाम देख लें ना, को रिलेटिव। अब ये नाम इसको क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो है ना ये इकट्ठे काम करते हैं। को एंड रिलेट वन सेंटेंस एलिमेंट टू अदर, और एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ उसका रिलेशन जो है वो कायम करते हैं। कभी भी सिंगल ही यूज़ नहीं होते, ये दोनों जो हैं वो एक सेंटेंस में इकट्ठे ही यूज़ होंगे। कोरिलेटिव कंजंक्शन इंक्लूड पेयर्स सच एज। अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस में पेयर होते हैं, कौन कौन से होते हैं आइए देखते हैं। बोथ एंड, यानी कि बोथ के साथ हमेशा कौन सा कंजंक्शन आएगा, एंड ही आएगा। ये आपने अपने माइंड में रखना है कि किस कंजंक्शंस के साथ कौन सा आएगा। बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा। इधर और आएगा, नीदर के साथ नॉर आएगा, नॉट बट, नॉट ओनली बट आल्सो।
जी ये तो थे हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस। अब इन्हें हम एग्जांपल्स की मदद से मज़ीद वाज़िया करने की कोशिश करते हैं। इधर और, ये देखें कि दो वर्ड हैं इधर और आर, इन दोनों वर्ड को हमने सेंटेंस में यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है देखते हैं। आई वॉन्ट इधर द चीज़ केक और द चॉकलेट केक, या तो मुझे चीज़ केक चाहिए या चॉकलेट केक चाहिए। अब इधर भी यूज़ हो गया और आर भी यूज़ हो गया, डिफरेंट प्लेसेस पे यूज़ होगा। इनका इकट्ठा होना यूज़ होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक सेंटेंस में इस दोनों का इस्तेमाल होना ज़रूरी है, बोथ और एंड। अब आपने अपने माइंड में रखना है कि किस वर्ड के साथ कौन सा कंजंक्शन यूज़ होगा। बोथ के साथ हमेशा क्या आएगा, एंड आएगा। वी शैल हैव बोथ द चीज़ केक एंड चॉकलेट केक, हमें दोनों ही केक चाहिए, हमें चीज़ केक भी चाहिए और चॉकलेट केक भी चाहिए। वेदर और, आई डिड नॉट नो वेदर यू हैव वांट द चॉकलेट केक। वेदर का वर्ड आ गया ना कि मैं नहीं जानता कि आपको चॉकलेट केक चाहिए था और था चीज़ केक, यानी आपको चीज़ केक चाहिए था या चॉकलेट चाहिए था। सो आई गॉट द बोथ, इसलिए मैं दोनों ले आई। निदर नॉर, निदर के साथ क्या आएगा, हमेशा नॉर ही आएगा। ओ यू वांट निदर द चीज़ केक नॉर द चॉकलेट केक, नो प्रॉब्लम। अब वो कह रहा है कि आपको ना ही चीज़ केक चाहिए और ना ही चॉकलेट केक चाहिए, कहते नो प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट है नॉट ओनली एंड बट आल्सो। I shall eat them both, not only the cheesecake but also the chocolate cake। अब not only का वर्ड भी यूज़ हो गया और but also का वर्ड भी यूज़ हो गया एक ही सेंटेंस में कि I shall eat them both, मैं दोनों ही खाऊंगी, ना सिर्फ चीज़ केक बल्कि चॉकलेट केक भी। Not and but, I see you are in the mood not for dessert but appetizer, I shall help you with these too। एज और एज के साथ क्या आएगा, एज ही आएगा। किस तरीके से, बॉलिंग इज़ नॉट एज फन एज स्केट शूटिंग। अब देख लें, एज फन एज स्केट शूटिंग, तो दोनों एज जो है एक ही सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं। एज मैनी के साथ क्या आएगा, एज आएगा। किस तरीके से देखते हैं, देयर आर एज मैनी कर्टन एज देयर आर विंडोज़, वहाँ पर उतने ही पर्दे हैं जितनी के खिड़कियाँ हैं। तो एज मैनी भी आ गया और एज भी आ गया। स्केयरली व्हेन, आई हैड स्केयरली वॉकड इन द डोर व्हेन आई गॉट एन अर्जेंट कॉल एंड हैड टू रन राइट बैक आउट अगेन। नो सूनर एंड देन, I have no sooner lied to you than strangle a puppy। Rather than, no sooner के साथ then आएगा THEN then आएगा, और rather के साथ भी then आएगा लेकिन THAN then आएगा। ये फ़र्क आपने अपने माइंड में रखना है। She had rather play the drama than sing। तो जी ये थी एग्जाम्पल हमारी कोरिलेटिव कंजंक्शंस की। अब क्या है कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर मोर सिमिलर टू कोऑर्डिनेट कंजंक्शन देन टू सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस बिकॉज द सेंटेंस फ्रेगमेंट दे कनेक्ट आर यूजली इक्वल। अब कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के साथ ज़्यादा मिलते जुलती है बजाय इसके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के साथ ज़्यादा मिलते जुलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बजाय। वजह इसकी क्या है कि कोरिलेटिव कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस में जब हम दो सेंटेंसेस को या दो हिस्सों को जोड़ते हैं तो वो तकरीबन सेम होते हैं दोनों में, जबकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कनेक्ट डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज विच हैव डिफरेंट फंक्शन। अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में क्या होता है कि हम डिपेंडिंग और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं जिनके फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव कंजंक्शंस ऑन द अदर हैंड कनेक्ट वर्ड एंड फ्रेजेस दे कैरी इक्वल वेट इन द सेंटेंस। इसके बरक्स कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो हैं वो वर्ड और फ्रेजेस को जोड़ते हैं जिनका इक्वल वेट होता है एक सेंटेंस में, यानी वो तकरीबन जो है ना एक दूसरे के बराबर होते हैं।
फ़र्क आप लोगों को वाज़ेह हो गया कि सब कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या करते हैं, डिपेंडिंग और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, जबकि कोरिलेटिव और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जो है वो वर्ड और फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं। जी, ये था आज का हमारा टॉपिक कंजंक्शन। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि कंजंक्शंस क्या होते हैं, कि वो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो कि दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। 3 इसकी टाइप्स हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस है, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम फैन बॉय की मदद से याद कर सकते हैं। ये 7 हैं। इसके पास सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आते हैं। इसकी बहुत सारे टाइप्स हैं। ये डिपेंडिंग और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं। एंड थर्ड हमारी टाइप है कोरिलेटिव कंजंक्शंस की। ये हमेशा पेयर्स की सूरत में आते हैं और दोनों वर्ड्स जो हैं वो हमने एक सेंटेंस में लास्ट में यूज़ करने होते हैं। जी, ये था आज का हमारा टॉपिक कंजंक्शंस। थैंक यू।